अप्रैल सन 1453 ईस्वी में 21 साल उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दोम अपनी फौज के साथ 1000 साल पुरानी बाज़नतनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कस्तंतुनिया का मुहासरा कर चुके हैं। वो गोले बरसाती तोपों के पसे मंजर में अपनी फौज के साथ शहर की दीवारों के सामने खड़े होकर 10 साल पहले अपने और अपने वालिद सुल्तान मुराद दोम के दरमियान होने वाले एक मुकालमे को याद करते हैं। सुल्तान मोहम्मद याद करते हैं कि कैसे सन 1443 में सुल्तान मुराद दोम ने उन्हें इस तारीखी शहर और इसकी मजबूत दीवारों के सामने इसी तरह खड़े होकर कहा था कि कस्तंतुनिया कायनात का दिल है, वो सरजमीन जिसके बारे में वादा किया गया है, और जो कस्तंतुनिया को फतह करेगा दुनिया उसी की होगी। इसके वालिद ने कहा था कि इन दीवारों को देखो जो हर उस फौज के रास्ते में रुकावट बनी हैं जिन्होंने इस शहर को फतह करने की कोशिश की है, उन्होंने मुझे भी रोका है। सुल्तान मोहम्मद दोम ने अपने वालिद की बातें सुनकर उनसे उस वक्त पूछा था कि इन्हें कस्तंतुनिया की दीवारों को गिरा क्यों नहीं देते। जब उनके वालिद ने जवाब दिया कि अभी इतना ताकतवर हथियार नहीं बना जो उनको गिरा सके, तो शहजादे मोहम्मद ने पूरे इत्तेमाद के साथ कहा था कि वालिद मोहतरम, मैं इन दीवारों को गिराऊंगा और जब मैं सुल्तान बनूंगा तो कस्तंतुनिया को भी फतह करूंगा। सन 1443 और सन 1453 के मनाजर में एक बड़ा फर्क है। सुल्तान मुराद दोम जब कस्तंतुनिया के सामने खड़े नजर आते हैं तो उनके पीछे उनकी ताकत उनकी फौज के घोड़ा सवार दिखाई देते हैं, लेकिन 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद दोम कस्तंतुनिया आते हैं तो ऐसे घन गर्ज के साथ आते हैं कि जो शायद दुनिया में किसी दुश्मन ने इससे पहले नहीं सुनी थी। दुनिया ने पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में तोपें 69 या 70 एक जगह नहीं देखी थी। शहजादे मोहम्मद ने सुल्तान मोहम्मद दोम बनने के बाद अपने वालिद से किए गए वादे के मुताबिक सन 1453 में कस्तंतुनिया की मजबूत दीवारों को भी शिकस्त दी और कायनात का दिल समझे जाने वाले शहर को उस्मानी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत भी बनाया। मुअर्रिख गिबूर अगस्तोन ने अपनी किताब गिन्स फॉर द सुल्तान मिलिट्री पावर एंड द वेपन्स इंडस्ट्री इन द उस्मान एम्पायर में लिखा है कि उस्मानियों का कस्तंतुनिया फतह करना एक मिसाल है कि सन 1450 तक तोपें मुहासरा पर मबनी जंगों के लिए फैसला कुन हथियार बन चुकी थी। इसके साथ अहम बात यह थी कि इस जमाने की जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के अलावा सल्तनत उस्मानिया के पास बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के वसाइल और सहूलियात थी, जिनकी बुनियाद पर उन्हें अपनी यूरोपीय मुखालफीन पर बरतरी हासिल हो गई थी। कुर्बान नामी एक कारीगर सुल्तान मोहम्मद दोम के दरबार में पेश होकर एक तोप का डिजाइन पेश करता है, जिसके बारे में उसने दावा किया कि इसके गोले शहर की तारीखी दीवारों को गिरा देंगे। इसने कहा कि ये तोपें 8 मीटर लंबी होंगी जबकि इनकी कीमत 10,000 तक होगी। इस मंजर में सुल्तान मोहम्मद दोम ने इस कारीगर को जवाब दिया कि अगर इस तोप ने कस्तंतुनिया की दीवारें गिरा दी तो इसे 4 गुना ज्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन शर्त ये थी कि ये तोप 3 माह में तैयार होनी चाहिए। मुअर्रिख अगस्तून ने ऑनलाइन मैगजीन जे स्टोर में शाया होने वाली एक मजमून में लिखा है कि उस्ताद उर्बान का ताल्लुक हंगरी से था और वो इंतहाई माहिर मिस्त्री थे। उन्होंने बताया कि उर्बान ने पहले कस्तंतुनिया वाज़नतनी बादशाह को इस तोप की पेशकश की थी, लेकिन वो इसकी कीमत नहीं अदा कर सके और ना ही इसके पास इतनी बड़ी तोप बनाने के लिए जरूरी वसाइल थे। उर्बान इस सूरत हाल को देखते हुए अपनी पेशकश लेकर मानी सुल्तान के पास आए थे। तारीख बताती है कि सुल्तान मोहम्मद दोम ने उर्बान की पेशकश को कबूल कर ली, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि कस्तंतुनिया के मुहासरे में तुर्क कारीगरों की बनी तोपों ने भी अहम किरदार अदा किया था। उस्मानियों के निसार सिर्फ बम्बार्ड कहलाने वाली बड़ी तोपों पर नहीं था, जिनका तफसीली जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। अगस्तून लिखते हैं कि तुर्क आर्काइव्स ऐसी दस्तावेजात और सबूतों के ज़खायर से भरी पड़ी हैं जिनसे उस्मानियों की तोपें बनाने की सनत, जहाज साजी, कलमी शोरा और बारूद बनाने की सलाहियत की भरपूर झलक मिलती है। उर्बान की तोप तैयार हो गई और इसे कस्तंतुनिया
پہنچانے کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اگستون اپنے میگزین جے اسٹور میں اپنے مضمون 15ویں اور 17ویں صدی میں عثمانی توپ خانہ اور یورپی ملٹری ٹیکنالوجی میں مختلف تاریخی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اس دیو ہیکل توپ کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت اردنہ قسطنطنیہ پہنچانے کی تفصیل بتائی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کام کے لیے 30 ویگنیں جوڑی گئی جنہیں کھینچنے کے لیے 60 طاقتور بیلوں کا بندوبست کیا گیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ویگنوں کا توازن خراب نہ ہو اور توپ گر نہ جائے، ویگنوں کے دونوں طرف 200 اہلکار تعینات کیے گئے۔ توپ کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے 50 کاریگر اور ان کے 200 معاون آگے چل رہے تھے۔ ان کا کام راستے میں سڑک کو ہموار کرنے کے اصول پر پل تعمیر کرنا تھا۔ اردنہ سے قسطنطنیہ تک اس سفر میں تقریباً 2 ماہ لگ گئے اور فروری اور مارچ گزرنے کے بعد یہ قسطنطنیہ سے 5 میل دور مناسب جگہ دیکھ کر نصب کر دی گئی۔ اگستون نے لکھا کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران یہ توپ دن میں صرف 7 بار فائر کر سکتی تھی اور مئی کے مہینے میں اس کی مرمت بھی کرنی پڑی، لیکن اس کے بھاری گولوں نے محصور شہر کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا اور عثمانیوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔